ना बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है। तो बॉर्डर गेटवे जो बीजीपी है, बीजीपी, वो स्टैंडर्डाइज एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल हमने पहले पढ़ चुके हैं। ये जो अपने जितने भी प्रोटोकॉल है, रेप, ओएसपीएफ, ईएचआरपी, वो किस में आता है, इंटीरियर में आता है गेटवे राउटिंग। इसका वर्जन कौन सा है, अभी करंट में वर्जन 4 चल रहा है, बीजीपी वर्जन 4 इज करंटली स्टैंडर्ड। BGP is considered as a path vector routing protocol. इसको क्या करते हैं, path vector routing protocol. BGP was built as root within an autonomous system, but rather than to route between AS. So BGP maintains separate routing table, but based on the shortest AS path, various other attributes, as opposed IGP metric like distance or cost. तो इसका जो मेट्रिक होता है किसका, बीजीपी का, वो होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है इसके, बहुत सारे, जैसे वेट है, लोकल प्रेफरेंस है, MEED है, एस पाथ है, एस पाथ डिपेंड है, तो मल्टीपल इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब मेन जो फोकस अब हमारा रहेगा, ये एट्रीब्यूट इसके अंदर इम्पोर्टेंट, जैसे उसकी वो उसमें मेट्रिक, डिस्टेंस और कोस्ट था, लेकिन वो जो कैलकुलेशन करता था आईजीपी प्रोटोकॉल जितने भी थे, वो ऑटोमेटिक करते थे। बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना है तो वो ऑटोमेटिक अपना कैलकुलेशन करते थे। बट ये जितना भी बीजीपी है, यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट ऑटोमेटिक भी करता है, साथ में आप अपना एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट में ये एस पाथ करेगा, जहां से उसको शॉर्टेस्ट एस पाथ मिलेंगे वहां से वो ट्रैफिक आपका जाएगा। सो बीजेपी राउटिंग प्रोटोकॉल ऑफ द चॉइस ऑफ इंटरनेट, ज्यादातर ये इंटरनेट के ऊपर यूज है। इनिशियली द इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्ट ऑटोनोमस सिस्टम्स। हमने पढ़ा था कि बीजेपी ऑटोनोमस सिस्टम आर असाइन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर ASN विच इज 16 बिट रेंजिंग फ्रॉम 1 से लेके 65,535। ये हमने पढ़ा था कि ये 16 बिट का होता है एस नंबर, और 1 से लेके 65,535 रहता है। ये हमने देख लिया है। इसमें भी दो पार्ट हमने पढ़े थे कि एक प्राइवेट होता है, सो आपका ये वाला प्राइवेट रेंज है जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें पेमेंट पे करने की जरूरत नहीं तो आपको एस नंबर कौन प्रोवाइड करा था, ISP प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, आपको परचेज करना पड़ता है। बीजेपी यूटिलाइज TCP फॉर रिलायबल ट्रांसफर, रिलायबल TCP प्रोटोकॉल यूज करता है फॉर कोई पैकेट यदि किसी राउटर को भेजना है, नेबर को भेजना है, किसी को भेजना है, तो ये प्रोटोकॉल का यूज करता है। दैट प्रोटोकॉल इज TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसका जो पैकेट जाता है वो 100% वो क्या होता है, डिलीवर होता है कि ये TCP प्रोटोकॉल यूज करता है। और इसका पोर्ट नंबर कितने, 179, ये हमने पहले देख लिया है। हमने ये भी देख लिया कि व्हेन वी यूज बीजेपी, हमें कब बीजेपी का यूज करना चाहिए। सो वो सारे है कि यहाँ पे यूज करो, वहाँ पे यूज करो, बट बीजेपी इज नॉट नेसेसरी व्हेन मल्टीपल कनेक्शन इन द इंटरनेट आर रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको यूज करना है। डिफॉल्ट टॉलरेंस और रिडंडेंसी का जो प्रोटोकॉल है उसमें भी IGP भी यूज कर सकते हैं, OSPF भी यूज कर सकते हैं, EHR भी यूज कर सकते हैं, RIP भी यूज कर सकते हैं, और भी प्रोटोकॉल। So BGP is also completely unnecessary if there only one connection external AS such as internet. यदि एक ही कनेक्शन है आपका इंटरनेट, तो फिर तो बीजेपी का आपका यूज ही नहीं बनता है, कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का यूज वन कनेक्शन, मैंने एक ISP का कनेक्शन लिया और आप बीजेपी यूज कर रहे हैं, ये आपके लिए कोई अच्छा गुड आइडिया नहीं है, तो आपको यूज ही नहीं करना। देयर आर जैसे आपके 1 लाख रूट्स ऑन द इंटरनेट। यदि आपके इंटरनेट पर 1 लाख रूट्स हैं,
इंटीरियर रूट्स शुड नॉट बी नीडलेस बट बर्डनडेड। मतलब ये क्या हो, ज़्यादा रूट रहते हैं तो अब इंटरनेट के ऊपर लाखों रूट रहेंगे, वो जो आपका इंटीरियर गेटवे आईजीपी है वो उसको हैंडल नहीं कर पाता। उसके लिए फिर आपको बीजेपी की जरूरत पड़ती है। और क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि बीजेपी जो होता है वहाँ पे स्लो प्रोटोकॉल, वहाँ पे जो आपका आईएसपी के अंदर या इंटरनेट पर कितनी लिंक आप डाउन होती रहती है। यदि आपने इनमें से यूज़ किया आईजीपी प्रोटोकॉल में तो आपकी टेबल बार बार अनस्टेबल होती रहेगी, कभी अप होगी, कब डाउन होगी, फिर अप होगी, फिर डाउन होगी, ऐसे बार बार चलता रहेगा, जो इंटरनेट में अच्छा नहीं। तो हमें कब यूज़ करना चाहिए? जब मल्टीपल कनेक्शन एग्जिस्ट इन द एक्सटर्नल एस सच एज इंटरनेट वाया डिफरेंट प्रोवाइडर। आपने कब यूज़ करना चाहिए? जब आपको डिफरेंट प्रोवाइडर है, मल्टीपल प्रोवाइडर है, तो बीजेपी का यूज़ करवा। मल्टीपल प्रोवाइडर मतलब आपने इंटरनेट के एक से ज़्यादा कनेक्शन ले रखे हैं। जैसे आपने आपने एक एयरटेल से कनेक्शन लिया हुआ है, एक आपने बीएसएनएल से लिया हुआ है, एक आपने मान लो वोडाफोन से लिया हुआ है। तो आपने मल्टीपल कनेक्शन ले रखे हैं, तो उस टाइम पे भी आप बीजेपी का यूज़ कर सकते हैं। So BGP connection exists external as through the same provider, but correct via separate CO और routing policy। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सेम आईएसपी से दो कनेक्शन ले लिया, सेपरेट आपने सीओ लिया, उसका कंपनी अलग अलग लिया, राउटिंग पॉलिसी अलग अलग है उसकी, सेपरेट सेपरेट है सब चीज़ें, तब भी आप बीजीपी का यूज़ कर सकते हैं। The existing routing equipment can handle additional demand। यदि आपको लगता है कि आपका जो इक्विपमेंट है, जो मतलब जैसे राउटर है, स्विच है, जो भी डिवाइस है, वो आपका एडिशनल डिमांड को हैंडल कर सकती है, तब भी आप बीजेपी का यूज़ कर सकते हैं। बीजेपी ट्रू बेनिफिट is in controlling how traffic enter the local S rather than how traffic exists। इनका फोकस क्या है कि जो बीजीपी होता है उसका एक फोकस, मेन फोकस क्या है कि आपके अंदर ट्रैफिक कैसे आना चाहिए और बाहर कैसे जाना चाहिए। इस पर कमांड आप जो कंट्रोल करना है वो किसके थ्रू कर सकते हैं? एकमात्र प्रोटोकॉल है वो बीजीपी, वो आपको कंट्रोलिंग पावर देता है कि आपका ट्रैफिक किधर से मूव करना है, आना कैसे, जाना कैसे, सबका डिसीजन कौन लेगा? यहाँ पे बीजीपी ले सकता है। यानी बीजीपी के पास ऐसी कैपेसिटी है, ऐसा एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब जो मैट्रिक है जिसके थ्रू ये क्या कर सकता है, आपके ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ये जो आपका बीजीपी प्रोटोकॉल है वो बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक का मतलब आपके अंदर कोई ट्रैफिक बाहर से आईएसपी से आ रहा है वो, और आपके अंदर से कोई ट्रैफिक बाहर जा रहा है, एग्जिट हो रहा है, वो एंटर और एग्जिट पे जो ट्रैफिक आपका हो रहा है उसको कंट्रोल कैसे करें। अब आपको मान लो कनेक्शन आपको वोडाफोन से चलाना है, अभी एयरटेल से चल रहा है, तो आप कर सकते हैं, वो तो कुछ प्रोटोकॉल में भी आईजीपी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, अभी आपको ऐसा करना है कि आपका कनेक्शन वोडाफोन जाए तो वोडाफोन से आए एयरटेल से, ऐसा आपको ट्रैफिक घुमाना है। तो ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है, मैनिपुलेशन है, वो कहाँ पे किसके थ्रू कर सकते हैं? बीजीपी में कर सकते हैं कि एक से जाना है, एक से आना है, वो करना है, या कुछ भी कैसे भी आपको ट्रैफिक को घुमाना है, तो यहाँ पे घुमाने के लिए बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन है, एट्रीब्यूट है, आपके पास टेक्टिक्स है, जिससे आप ट्रैफिक को मैनेजमेंट कर सकते हैं अच्छी तरह से। इसीलिए ये मेन लाइन है जिसकी वजह से ये यूज हो रहा है। क्या होता है? बीजेपी true benefit is controlling how traffic enters the local S and rather than how traffic exit it। मतलब कैसे एग्जिट होगा, कैसे आया वो ट्रैफिक, आपका कंट्रोल कैसे हो सकता है? सिर्फ मात्र प्रोटोकॉल के थ्रू कर सकते हैं, बीजेपी के थ्रू। हमने बात की थी बीजेपी पीयर। पीयर का मतलब होता है नेबर बनाना, यानी ये जो आपका राउटर ए है, ये राउटर पी के साथ एक नेबरशिप बनाता है, जिसको पीयर भी बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं,
नेबर बोलो, जो भी बोलना आपको। सो बीजेपी पीएस मतलब नेबर्स। जैसे अपन ओएसपीएफ के अंदर भी आप लोगों ने देखा था कि हमने नेबरशिप बनाया था, 1000 रुपये में बनाया था। तो नेबरशिप मतलब नेबरशिप, उसको हम पीयर बोले, स्पीकर बोले, वो सारा उसके बीजेपी फंक्शन है। बीजेपी राउटर्स आर स्पीकर्स कहते हैं, मस्ट फ्रॉम ए नेबर रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप बनाते हैं उसको कॉल्ड क्या कहते हैं, नेबर बोलते हैं, पीएस बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीजेपी नेबर्स रिलेशनशिप। यानी बीजेपी में दो तरह का रिलेशनशिप, क्या मतलब, जैसे रिलेशनशिप क्या, आपका मान लो आपका कोई पड़ोसी है, तो उन्होंने दो कैटेगरी के बना दिया कि यदि आपको सेम लोकल, मान लो आपकी सोसाइटी है और उसी में आपको कुछ नेबर बनाना है, तो उस नेबर को हम क्या बोलेंगे, आईबीसी बोल दिया, मतलब लोकल है वो अपना, एक ही उसमें सोसाइटी का। लेकिन डिफरेंट सोसाइटी का तो उसको ईजीपी बोल दिया। मतलब ये 100 एस है और ये 200 एस है। यदि राउटर ए और राउटर बी आपस में क्या बनाते हैं, नेबरशिप बनाते हैं, तो उस नेबरशिप को हम ई बीजीपी पीएस बोलेंगे, यानी ई बीजीपी नेबर बोलेंगे। यानी नेबर जो शिप है उसका टाइप चेंज हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो नेबर बना हुआ है, ये नेबर कौन सी नेबरशिप है, ये ए के साथ राउटर ए, राउटर बी के साथ जो नेबरशिप बनाएगा वो नेबरशिप कहलाएगी आपकी ई डीजीपी पीयर्स या ई बीजीपी नेबर। यदि सेम एस के अंदर बनाएंगे, ये 200 जो अपना एस है, इस 200 एस के अंदर यदि सेम बना रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, आई बीजीपी। यानी सेम एस में कर रहे तो क्या कहलाएगी, आई बीजीपी। तो आई बीजीपी आपकी नेबरशिप जो है सेम एस के अंदर होती है। तो अब जैसे ये राउटर डी है और राउटर ई के साथ यदि कोई नेबरशिप बनाता है, तो वो जो नेबरशिप बनाएगा वो कौन सी नेबरशिप लाएगा, वो कहलाएगी आपके ई बीजीपी, क्योंकि इसका एस नंबर 200 है, इसका 100 300। मतलब जब भी एस चेंज होगा, सामने वाले का उसका जो खुद के राउटर का एस अलग अलग है। हेलो पंकज, वो ज्वाइन करो ना क्लास, आज नहीं करोगे। हम्म हम्म हम्म। आपण डायल केलेला नंबर, तो इसमें जो सेम एस रहेगा, सेम एस में रहेगा, तो आपका ये जैसे अभी आपका राउटर बी राउटर सी के साथ कोई रिलेशनशिप बनाएगा, तो वो रिलेशनशिप जो रहेगी, क्योंकि ये इसका एस और बी का और सी का जो एस नंबर है तो क्या सेम है, तो सेम एस है मतलब नेबरशिप आई हो जाएगा, इंटरनल हो गया। मतलब एक तो विद इन एस और एक होता है सेपरेट एस या डिफरेंट एस। दो कैटेगरी में इन्होंने नेबरशिप का टाइप बनाया है। इंटरनल बनानी है, एक्सटर्नल नेबरशिप। इंटरनल मतलब खुद के एस में बनानी है, एक्सटर्नल बनानी है बाहर के एस में बनानी है। तो आपको किस तरह से बनानी है नेबरशिप, वो डिसीजन अकॉर्डिंग एस नंबर के। तो एस नंबर इंपॉर्टेंट है, यदि सेम एस में बना रहा है आई बीजीपी, डिफरेंट एस में बना रहा है ई बीजीपी, दो इंपॉर्टेंट इन्होंने। अब बीजेपी पेयर में से जो बीजेपी पेयर होता है,
बीजेपी पेयर इट्स पेयर रिलेशनशिप थ्रू सीरीज ऑफ मैसेज। अभी एक साथ में एक नेबर बनाने के लिए क्या क्या करता है वो हम देखेंगे। तो बीजेपी फॉर्म्स इट्स पेयर रिलेशनशिप थ्रू अ सीरीज ऑफ, यदि वो सामने वाले से नेबरशिप बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसको, कौन कौन से मैसेज भेजना। फर्स्ट एंड ओपन मैसेज, यानी सामने वाले को सीधा सीधा क्या करता है, एक ओपन मैसेज हो गया। इन दोनों आर राउटर ए राउटर बी के साथ मान लो उसको नेबरशिप बनानी है, तो कौन सा मैसेज भेजेगा, ओपन मैसेज। So BJP form its peer relationship through a series of messages. First, open message is sent between peers to initiate the session. The open message contains several parameters. इसमें मान लो आपने ओपन मैसेज भेजा एक राउटर ने दूसरे राउटर को, तो उसके अंदर क्या रहेगा, बीजेपी का वर्जन रहेगा, जो वर्जन नंबर वो यूज कर रहा है वो सेम वर्जन नंबर सामने वाला राउटर यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा लोकल एस नंबर देखेगा, उसका जो एस नंबर रहेगा वो रहेगा, और बीजेपी राउटर आईडी रहेगा। ये तीन फीचर्स वो सामने वाले राउटर को जब ओपन मैसेज भेजेगा उसके साथ इंक्लूड करके भेजेगा। क्या क्या भेजेगा, एक एस नंबर कौन सा है, बीजेपी का वर्जन कौन सा है, लोकल एस नंबर कौन सा है, और बीजेपी का राउटर आईडी क्या है। ये तीन चीज वो मैच सामने वाले को भेजेगा। इसके बाद कीप अलाइव मैसेज भेजता है। कीप अलाइव मैसेज क्या होता है, मैसेज आर सेंड पीरियोडिकली एवरी 60 सेकेंड बाय, यानी हर 60 सेकेंड के अंदर एक राउटर दूसरे राउटर को क्या करता है, एक कीप अलाइव मैसेज भेजता रहता है, टू इंश्योर दैट द रिमोट पेयर स्टिल अवेलेबल। सामने वाला राउटर जो है वो अवेलेबल है, मतलब जिंदा है या नहीं है, क्योंकि सामने वाले राउटर को चेक करने के लिए कि वो वर्किंग में है या वो डेड हो गया है, वो चेक करने का काम किस मैसेज के थ्रू करते हैं, कीप अलाइव मैसेज के थ्रू करते हैं। कीप अलाइव मैसेज सामने वाले राउटर का अलाइव अवेलेबल है या नहीं है वो चेक करते हैं। इफ द राउटर डज नॉट, it doesn't receive a keep alive from hold for a hold time period by default 180 सेकेंड। यदि सामने वाले राउटर ने 3 बार कीप अलाइव मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, 3 टाइम्स तक, तो वो समझ लेता है कि द राउटर डिक्लेयर द पीयर इज अ डेड, मतलब वो नेबर उसका डेड हो गया है, मतलब वो अभी एग्जिस्ट नहीं है, अवेलेबल नहीं है। क्या करता है, 3 कंटिन्यूसली वो हेलो सामने वाले राउटर को भेजेगा कि हेलो, क्या उसको कीप अलाइव मैसेज बोलते हैं यहाँ पे, कीप अलाइव मैसेज सामने वाले राउटर को भेजेगा। यदि उस सामने वाले राउटर से रिप्लाई नहीं आता है 180 सेकेंड तक, मतलब टोटल 60 मतलब 3 लाख कंटिन्यूसली वो भेजेगा, 3 भेजता रहेगा। अब उसके बाद उसका रिप्लाई नहीं आता है तो उसको एज ए डेड डिक्लेयर कर दे। अपडेट मैसेज आर यूज्ड टू एक्सचेंज रूट बिटवीन पेयर। अब जैसे भी मान लो वहां से कीप अलाइव मैसेज का रिप्लाई कंटिन्यूसली आ रहा है तो वो एग्जिस्ट है, अवेलेबल है, अदरवाइज वो अवेलेबल नहीं। अपडेट मैसेज में क्या होगा कि वो रूट एक्सचेंज करेगा, जो अपनी राउटिंग टेबल में जो रूट्स अवेलेबल हैं वो सामने वाले राउटर को वो रूट्स प्रोवाइड कराएगा अपडेट मैसेज के अंदर। तो पहला ओपन मैसेज है जिसमें आपको वर्जन नंबर, लोकल एस नंबर, बीजेपी का राउटर आईडी ये सब भेजता है। कीप अलाइव के अंदर वो ये चेक करता है कि जब राउटर है तो अभी सामने वाले जो नेबर राउटर है वो एग्जिस्ट है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए वो लगातार 60 सेकेंड में क्या करता है, एक मैसेज सामने वाले को, कीप अलाइव मैसेज सामने वाले राउटर को भेज सकता है। जैसे कि अपने आईजीपी प्रोटोकॉल थे, AIGRP OS पे वो हेलो पैकेट भेजते थे चेक करने के लिए कि सामने वाला राउटर जिंदा है या नहीं है, या अवेलेबल है या नहीं है। तो ऐसे ये भी मैसेज भेजता है, दैट इज मोर मैसेज को बोलते हैं कीप अलाइव मैसेज, और ये एवरी 60 सेकेंड में भेजा जाता है सामने वाले राउटर। और यदि उसको कंटिन्यू 3 बार उसने कीप अलाइव मैसेज भेजा 180 सेकेंड तक होल्ड डाउन है, मतलब वो वेट करेगा। आफ्टर दैट उसको क्या डिक्लेयर कर देगा, दैट पेयर इज डेड, मतलब वो अभी एग्जिस्ट नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है।
अपडेट्स क्या है? मैसेज आर यूज टू एक्सचेंज राउट्स बिटवीन पीएस, यानी आपस में जो नेबर्स होते हैं उनमें क्या करना है, उसको नेबर्स में के बीच में रूट्स एक्सचेंज करना है, तो वो अपडेट मैसेज भेजिएगा। ये जब उसको कीप अलाइव का रिप्लाई मिल रहा है, ओपन का हो गया रिप्लाई आ गया, सबका एक्नॉलेजमेंट आ गया, आफ्टर दैट वो क्या करता है, रूट एक्सचेंज करना स्टार्ट करता है। एक राउटर दूसरे राउटर को रूट एक्सचेंज करता है। फाइनली क्या करता है, नोटिफिकेशन मैसेज आता है। जब ये सब काम हो जाएगा, रूट भी एक्सचेंज हो गए, तो फाइनली नोटिफिकेशन मैसेज आएगा। मैसेज आर सेंड व्हेन देयर इज अ फैटल एरर कंडीशन। इफ द नोटिफिकेशन मैसेज सेंड बीजीपी पीयर इज टर्न डाउन या रिसेट। ये मैसेज कब आता है? जब मान लो आपकी जो पीयर है, नेबरशिप है, वो डाउन हो जाती है या रिसेट हो रहा है, कोई बार बार नेबरशिप बन रही है, फिर टर्मिनेट हो रही है, फिर आ रही है, तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन मैसेज आपको भेजेगा यदि ऐसा होता है। सो एज द बीजेपी पीयर सेशन इज फॉर्मिंग स्टिल सेवरल स्टेट, बहुत सारे स्टेट में जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ बीजेपी फाइनाइट स्टेट मशीन, FSM। यानी बीजेपी को, एक बीजेपी को जो नेबरशिप बनती है उसके पहले वो बहुत सारी स्टेट में जाता है। मतलब बीजेपी जो स्टेट होती है ये इतनी स्टेट होती है: आइडल, कनेक्ट, एक्टिव, ओपन सेंड, ओपन कंफर्म, एस्टेब्लिश। उसको हम बोलते हैं FSM, मतलब बीजेपी फाइनाइट स्टेट मशीन। सबसे पहले जब बीजेपी नेबरशिप बनाता है, इनिशिएट करने का काम करता है, तो उस इनिशिएट स्टेट में जब वो रहता है तो वहाँ पे आपको आइडल लिखा हुआ है, उसमें ना तो नेबरशिप बनेगी, नहीं सिर्फ इनिशिएट करेगा सामने वाले राउटर को मैसेज भेज। कनेक्ट आ रहा है मतलब बीजेपी वेट फॉर a TCP connection with the remote peer if the successful open message is sent. यानी बीजेपी की क्या स्टेट है? बीजेपी में स्टेट का मतलब क्या होता है कि जब एक बीजेपी दूसरे बीजेपी के साथ जब नेबर एसोसिएशन फॉर्म करेगा, सो इट विल पास थ्रू सेवरल स्टेट। मतलब एक बीजेपी से दूसरे बीजेपी में जो नेबरशिप बनती है, उसके उसके नेबरशिप बनने के लिए जो स्टेट्स की, मतलब जो वो कैसे बनेगा, क्या क्या करेगा, वो सब यहाँ पे हम इस FSM मतलब फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर समझेंगे। दिस इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है। तो पहले प्रोसेस में क्या रहेगा, वो आइडल प्रोसेस में जाएगा। द इनिशियल बीजेपी स्टेट, ये सबसे पहली वाली स्टेट है जब बीजेपी स्टार्ट होना रहता है, बीजेपी की नेबरशिप स्टार्ट होने। कनेक्ट हो गया मतलब क्या हो गया कि बीजेपी का ने वेट कर रहा है TCP कनेक्शन विद रिमोट पीयर, यानी वो रिमोट सामने वाले राउटर को उसने मैसेज भेजा है और ये राउटर ये चेक कर रहा है कि सामने वाले का रिप्लाई अभी तक आया नहीं। इफ यदि सामने वाले ने सक्सेसफुल हो गया, मतलब उसने रिप्लाई कर दिया, देन ओपन मैसेज चेंज, ओपन मैसेज भेजा जाता है जिसमें आपको याद है वर्जन नंबर मैंने बताया था, एस नंबर, सभी इंफॉर्मेशन को भेज देगा सामने। इफ अनसक्सेसफुल सेशन इज प्लेस एक्टिव, यदि फिर मान लो उसने सेशन नहीं बना तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, एक्टिव स्टेट में पहुंच जाएगा। बीजेपी अटेम्प्ट इनिशिएट TCP कनेक्शन, दोबारा फिर वो इनिशिएट करेगा विद रिमोट पेयर। इफ सक्सेसफुल, फिर सक्सेसफुल हो जाता है तो ओपन में चला जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है तो कनेक्ट, वेट फॉर कनेक्ट पे चला जाएगा और कनेक्टेड टाइम हो जाएगा, प्लेस सेशन बैक इन कनेक्ट स्टेट, और वो वापस कनेक्ट स्टेट में आ जाएगा। कनेक्ट आए फिर आइडल, ये इसी तीनों स्टेट में यदि नेबरशिप नहीं बन रही है तो इन तीनों में वो चक्कर काटता रहेगा। आइडल कनेक्ट एक्टिव, आइडल कनेक्ट एक्टिव आपको जनरली दिखने मिलेगा। तो इसमें भी कभी आपको ज़्यादातर एक्टिव और आइडल ज़्यादा दिखता है, ये कनेक्ट का बहुत कम टाइम के लिए रहता है, तो आपको जनरल आपको दिखेगा आइडल और कनेक्ट का, आइडल और एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा। ओपन सेंड मैसेज क्या होता है इसको समझेंगे। BGP has both established the TCP session and send the open message. It waiting reply open message. Once it receives a reply of open message, the BGP will send a key package. मतलब पहले ओपन मैसेज भेजता है। ओपन अपन ने पढ़ा था, ओपन मैसेज में क्या होता है, BGP कौन सा वर्जन है,
लोकल एज नंबर क्या है, और उसका बीजीपी का राउटर आईडी क्या है। जो हमने उसमें पढ़ा था उस पे अपना राउटर आईडी, ऐसे ही इसका भी एक राउटर आईडी होता है। राउटर आईडी क्या है, राउटर की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन। तो ये सभी इंफॉर्मेशन क्या करेगा, वो ओपन स्टैंड में भेजेगा और वो वेट करेगा सामने वाले का रिप्लाई। सो यदि ओपन कन्फर्म यानी सामने वाले ने रिप्लाई किया, सो बीजेपी लिसन फॉर रिप्लाई कीप अलाइव मैसेज, फिर कीप अलाइव मैसेज भेजेगा, याद है आपको, इसमें प्रिंट क्या करेगा। फिर लास्ट में वो अपनी टेबल शेयर करेगा अपडेट मैसेज में, और उसके बाद बीजेपी पीयर सेशन इज फुल एस्टैब्लिश, अपडेट मैसेज कंटेन राउटिंग इन्फॉर्मेशन विल बी सेंड। अभी अपडेट भेजेगा, जैसे एस्टैब्लिश हुआ सेशन, उसके बाद वो क्या करेगा, सेशन फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी, क्या हो गया, बीजेपी स्टेट। If a peer session is stuck in active state, potential problems can include no IP connectivity and no route to host, incorrect neighbor statement, or access list filtering TCP पोर्ट नंबर 17। मतलब यदि वो एक्टिव स्टेट में आपका जो राउटर है वो एक्टिव स्टेट में स्टक हो गया है, अटक गया है, तो उसकी क्या क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नो आईपी कनेक्टिविटी, यदि आप में कनेक्टिविटी नहीं है, फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है, तब भी आपको एक्टिव स्टेट में अटक जाएगा। आपने नेबरशिप में जो आईपी एड्रेस किया नेबर का वो गलत दिया हुआ है, या एक्सेस लिस्ट से जो आपने यूज किया हुआ है वो गलत यूज किया हुआ है, तो आपका एक्टिव स्टेट में अटक जाएगा। तो यदि आपकी बीजेपी की नेबरशिप फॉर्म नहीं हो रही है, तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो मेन रीजन क्या हो सकता है, आईपी कनेक्टिविटी का हो सकता है, इनकरेक्ट नेबर स्टेटमेंट का हो सकता है, एक्सेस लिस्ट का हो सकता है। ये इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका एक्टिव स्टेटमेंट का हुआ है आपका राउटर। तो हम पहले समझ लेंगे ये स्टेट होती क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे नॉर्मल, ताकि आपको समझने में आसान हो। और बीजेपी में अंदर ये ऐसा करो कि कोई भी क्लास मिस ना करे, इसका ध्यान रखो, क्योंकि इसमें मिस कर दिया आपने तो फिर आपका थोड़ा इसमें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वो दूसरे प्रोटोकॉल की तरह नहीं है कि आपने क्लास मिस किया और आपको समझ में आएगा। इसमें चांस कम रह जाएंगे। आप कोशिश करो कि जितनी भी क्लास हो उसको मिस मत। इसका 12.1 है स्लैश 24 का एक, और ये स्लैश। हमें इस प्रोटोकॉल को थोड़ा बारीक